अस्सलाम वालेकुम। इसमें हमने साइन अप करना होगा एक न्यू अमेज़ॉन अकाउंट के लिए, सेलर अकाउंट के लिए। ये बिल्कुल एक लीगल लेजिटिमेट अकाउंट जो मैं साइन अप कर रहा हूँ, इस वक्त उसकी बात हो रही है। और सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी या अवेलेबल मैंने ऑलरेडी कर ली है, तो इस सूरत हाल में मैं इसे साइन अप करने जाऊँगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट इस वक्त ये है कि मैं चूँकि पाकिस्तान में बैठा हूँ और मुझे साइन अप करना है इस वक्त, जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, जो मेरा यूज़र है, एक्चुअल मेंबर जो साइन अप होगा वो फ़िलीपींस से है। तो लाजमी है कि मुझे कोई फ़िलीपींस की आईपी मिले। तो व्हाट इज़ माय आईपी पे मैं जाऊंगा, सर्च करूंगा और मैं ये देखना चाहता हूँ पहले कि जी मैंने वाकई में आईपी अरेंज कर ली है। तो हम ये देख लेते हैं। अब ये आप देखें, यहाँ पे आईपी आ रही है मेरे पास, ये वाली। ये आप प्लीज़ सेम आईपी कॉपी मत कीजिएगा। फ़िलीपींस है, मेट्रो मनीला, मनीला ये शहर है, इसका नाम है। तो ये कंफर्म हो गया कि जी मेरी आईपी इस वक्त ये है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप देखेंगे ब्राउज़र टॉप राइट पे गेस्ट लिखा हुआ आ रहा है। मैं एग्जिस्टिंग जो प्रोफाइल मेरा अपना है ब्राउज़र का, मेरा हुज़ैफ़ा के नाम से मैं यूज़ करता हूँ, वो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं इसी में, जैसे आप यहाँ टॉप पे जब आपका आपका आइकॉन आ रहा होता है, जैसे ये मेरे पास इसी में टॉप पे जैसे आपका आइकॉन आ रहा होता है नाम का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें नीचे एक्स ऑप्शन आ रहा होगा गेस्ट का, तो आप वो यूज़ करेंगे। आईपी एड्रेस मैंने जो चेंज किया है वो मैंने वीपीएन लगाया हुआ है इस वक्त, जिससे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। वीपीएन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, नोड है, कोई वीपीएन एक्सप्रेस है, साइबर कोस्ट है। कोई भी फिगर आउट कर लें, वरना वीपीएस आपको यूज़ करना है तो आप वीपीएस भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक हो गया। तो अब हम जाते हैं सेलर सेंट्रल डॉट अमेज़ॉन डॉट कॉम पर। थोड़ा सा स्लो चलेगा क्योंकि वीपीएन है, प्लस वो फ़िलीपींस की आईपी एड्रेस है, तो ये थोड़ा सा स्लो होता है, तो प्लीज़ बेयर विद मी। ठीक है। अब मैंने जस्ट क्लैरिफाई कर दूं कि मैंने गेस्ट प्रोफाइल इसलिए यूज़ किया ताकि कोई पुराने अमेज़ॉन के जो मेरे अकाउंट की इंफॉर्मेशन या कुकीज़ हैं वो इसमें ना आए। यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ का बटन है, वो मैं रजिस्टर्ड नाउ का बटन है, वो इसे मैं क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट। अच्छा, ये जो स्टार्ट सेलिंग के जो येलो बटन्स होते हैं, अगर आप इसे प्रेस करते हैं डायरेक्टली तो होता उससे ये है कि ये वो जो इसका $40 वाला प्रोफेशनल प्लान है, ये आपको वहाँ ले जाता है, जैसे इसमें भी इस वक्त आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, ये $39, 39.99 ये आपसे चार्ज करेगा। तो अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये वहीं पर लेकर जाएगा और चार्ज भी करेगा आपसे। तो इसका एक चीज़ का यहाँ ख्याल रखें कि स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ एक चीज़ ये कहता है जी जस्ट हैव अ फ्यू आइटम्स टू सेल, साइन अप टू बिकम एन इंडिविजुअल सेलर। तो ये इंडिविजुअल, इस पर क्लिक करें और इसके थ्रू जाएं तो ये आपसे $40 पर मंथ चार्ज नहीं करेगा। ये कार्ड तो इस सूरत में भी मांगेगा और कार्ड की इंफॉर्मेशन भी आपको चाहिए होगी। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू अमेज़ॉन अकाउंट पे। ठीक है। अब यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हैं इसका ख़ास ख्याल रखें कि एग्जैक्टली आपने क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है, क्योंकि ज़रा सी भी यहाँ की मिस्टेक जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी है ऑलरेडी। ये ईमेल एड्रेस जो है वो उससे हमने नहीं लिया, यूज़र से। इस चीज़ का ख्याल रखें, ये ईमेल एड्रेस हमने नया बनाया है ताकि हमारे पास इसी का एक्सेस रहे। अब इसका ईमेल आईडी का एक्सेस उस पर्सन के पास नहीं है। आपकी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, मैं जस्ट कंफर्म बता रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, ईमेल एड्रेस के ऊपर अब ये कहता है कि जी इसने ओटीपी भेजा है, जो कि हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये मेरे पास वेरीफाई योर न्यू अमेज़ॉन अकाउंट की ईमेल आ गई है। मैंने इसे ओपन कर लिया। इसमें ये जो कोड आया है ये हमने कॉपी किया, अमेज़ॉन पे आ गए और यहाँ हमने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, क्रिएट न्यू अमेज़ॉन अकाउंट, फिर से हमने प्रेस किया, तब ये नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाएगा। ठीक है। अब ये आपसे कह रहा है लीगल नेम और एग्रीमेंट आपको एग्री करना पड़ेगा। यहाँ लीगल नेम जो होगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो एक्चुअल यूज़र का है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या मिडल नेम भी अगर है तो वो भी यहाँ पर प्रॉपरली एंटर करें। ठीक है, यहाँ पर आप स्टोर नेम नहीं डाल रहे, यहाँ पर उस बंदे का या बंदी का, जो भी औरत है मर्द है, उसका नाम आप डालेंगे जो उसका एक्चुअल नाम है। और ये एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट से मैच हो। ठीक हो गया। ठीक है, अब मैंने जब वो नाम एंटर किया तो
नेक्स्ट स्क्रीन जो है वो इमीडिएटली मेरे पास आएगी एड्रेस की। ठीक है, अब ये बिज़नेस एड्रेस कह रहा है वैसे, लेकिन हम एड्रेस की ही इंफॉर्मेशन इसमें डालेंगे। तो एग्जैक्ट एड्रेस ये वो होना चाहिए जो उसके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर मैच करता हो। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर जो एड्रेस होगा मैं एग्जैक्टली वही टाइप करने की यहाँ पे कोशिश है। अच्छा, मैंने ये सारी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल दी है, और फ़ोन नंबर भी मैंने उसका डाल दिया उस पर्सन का जिसका ये जिसके नाम पे ये रजिस्टर होगा। और मेक श्योर कीजिएगा कि बैंक स्टेटमेंट से एड्रेस जो है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा हो, कोई स्पेलिंग के मिस्टेक वगैरह ना हो। मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि कॉमा वगैरह को भी फॉलो कर लें, ताकि कोई चांस ही ख़त्म हो जाए मिस्टेक का यहाँ पे। ठीक है, अब हमने कर दिया जी, फ़ोन नंबर डाला, टेक्स्ट मी नाउ कर दिया, और अब ये हमसे मांगेगा पासवर्ड वन टाइम वेरिफिकेशन का। तो मैं अब जिसका फ़ोन नंबर है मैंने उससे रब्ता किया है ताकि वो हमें ये नंबर पिन कोड प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ये पिन कोड अब उसने मुझे दे दिया 013729। ये पिन कोड हमने इसमें डाल के वेरीफाई करा दिया। ठीक है, अब कहता है वेरिफिकेशन सक्सेसफुली डन, कंप्लीटेड। और वेबसाइट यहाँ मांग रहा है, ये देना ज़रूरी नहीं है, आप इसको इग्नोर करें। स्टोर नेम मैंने हमने कुछ भी डाल दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी कोई वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होती है, मैनुअल होता है सब कुछ। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका। ठीक है, अब ये कहता है कि जी अकाउंट क्रेडिट कार्ड दें या डेबिट कार्ड दें। ये कहेगा जी 1 सेंट हम चार्ज करेंगे अप्लाइड टू योर क्रेडिट कार्ड अपॉन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्री, क्योंकि ये वेरीफाई करता है इसलिए ये चार्ज करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कार्ड इन्फॉर्मेशन डाल दी है, और ये भी उसी पर्सन की है फ़िलीपींस में जिसका ये कार्ड है और अकाउंट जिसके नाम पे बन रहा है। एग्जैक्टली ये उसी की इन्फॉर्मेशन, सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है इसमें। कोई हम यहाँ पे ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्स फेक नहीं करना चाह रहे, ना ही कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन फेक करना चाह रहे। तो एवरीथिंग इज़ रियल राइट नाउ। तो इसे एड्रेस ये ठीक है, इसी एड्रेस के ऊपर ये बिलिंग एड्रेस भी इसका यही है, इस कार्ड का भी डेबिट कार्ड का भी, इसलिए मैं वही सिलेक्टेड रहने दूंगा और इसे नेक्स्ट कर दूंगा। अब नेक्स्ट ये कहता है जी आईडी वेरिफिकेशन करवाएं। तो आईडी वेरिफिकेशन के लिए हम फ़िलीपींस का कंट्री सेलेक्ट करेंगे, वही रहने देंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्योंकि फ़िलीपींस की ही आईडी होगी। अब ये आपसे मांग रहा है पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन या ड्राइवर्स लाइसेंस। तो हम पासपोर्ट, क्योंकि हमारे पास मौजूद है इसका, तो वो इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे और इसे वेरीफाई करवा देंगे। अच्छा, मैंने यहाँ सारी इसकी पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन डाल दी है देख के, और मैं इसे सबमिट करूँगा क्योंकि ये अपलोड करने का कहेगा नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर मुझसे। तो अब पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन इसकी एक्सेप्ट हो गई है यहाँ पर। अब अपलोड पासपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसे अपलोड करूँगा पासपोर्ट को। अच्छा, जब आप क्लिक करते हैं अपलोड पे तो कुछ डिटेल्स ये देता है, मेक श्योर कीजिए ये ज़रूर आप पढ़ें। डॉक्यूमेंट का साइज़ 10 MB से कम हो, पासपोर्ट जो है वो इंग्लिश में हो, चाइनीज़ भी एक्सेप्ट करता है, ये कुछ और लैंग्वेजेस हैं जो एक्सेप्ट करता है, लेकिन इसके अलावा नहीं करेगा तो फिर आपको नोटराइज ट्रांसलेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्कैन हो क्लियरली, और पिक्चर जो है वो मोबाइल डिवाइस ये कहता है, लेकिन हम मोबाइल डिवाइस रेकमेंड मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि आप मोबाइल डिवाइस उसको बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो होल्ड नहीं कर पाते, और अगर ये स्ट्रेट नहीं होता तो फिर इसमें मसले मसाइल पैदा होते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम स्कैन कर लेते हैं सिंपल सा, और इस हिसाब से इसे अपलोड करवाते हैं। अच्छा, तो मैंने इसमें पासपोर्ट भी अपलोड करवा दिया है और बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करा दिया है। ये PDF फाइल है, ये भी उसी तरह अपलोड हुआ जिस तरह पासपोर्ट अपलोड हुआ, दोनों इन्फॉर्मेशन अपलोड हो गई हैं। और अब हम इसे सबमिट करते हैं और आगे नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं। अब ये आपको यहाँ पे बता देता है कि जी थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ वेट वाइल वी प्रोसेस योर इन्फॉर्मेशन, दिस में टेक अप टू 60 सेकेंड्स। मैं मीन वाइल जो है वो चेक कर लेता हूँ अगर अमेज़ॉन की तरफ से कोई मेल आई है। उमूमन वैसे यहाँ मेल कोई नहीं आती है, और ये एक्चुअली लास्ट स्टेज है कंप्लीट का। यहाँ पे आप देखेंगे URL में भी लिखा हुआ आ रहा है ये इन्फॉर्मेशन, ये 60 सेकंड्स कहता तो है, लेकिन अल्टीमेटली इसका मतलब ये होता है कि ये अब कंप्लीट हो चुकी है इन्फॉर्मेशन, और अब 2 से 3 दिन में अमेज़ॉन विल गेट बैक टू यू। और उमूमन इसके बाद भी मुझे पर्सनली कोई ख़ास मेल नहीं आती। अब मेल उस वक्त आती है जब अमेज़ॉन अगर कोई कार्ड खुदा न खासा नहीं चला या खुदा न खासा कोई डॉक्यूमेंट में मसला आया, तो फिर वो अमेज़ॉन आपको मेल करेगा कि ये चीज़ जो है ये डॉक्यूमेंट फिर से दें और व्हाटएवर जो भी इशू है। तो एज़ ऑफ नाउ ये तमाम चीज़ें एक प्रोसेस के थ्रू, जो सिंपल सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो हमने किया वो सब हमने प्रोसेस कर दिया। अब देखें आपने यह बता रहा है वी हैव रिसीव्ड योर इन्फॉर्मेशन एंड मे रीच आउट टू यू फर्दर फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन विद इन 2 बिजनेस डेज। तो ये 2 बिजनेस डेज में अगर आपको मेल नहीं आती है तो आप अमेज़ॉन के इसी अकाउंट में, इसी जो भी आपने IP यूज़ की थी उसी IP से दोबारा लॉगिन करें,
और लॉगिन करके देख सकते हैं 2 दिन या 3 दिन बाद तकरीबन कि वहाँ वो सब चीज़ें एक्टिव चल रही हैं, वहाँ कोई एरर तो नहीं दे रहा, कोई किस्म का अलर्ट या नोटिफिकेशन नहीं है, तो यू आर गुड। इसका मतलब वो अकाउंट आपका बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर कोई मसला खुदा न खासा होगा तो अमेज़ॉन की तरफ से मेल आपको आएगी। अगर मेल नहीं आई है और अकाउंट लॉगिन करने के बाद वहाँ पर भी कोई अलर्ट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यू आर गुड और आपका अकाउंट एक्टिव है एंड यू आर रेडी टू स्टार्ट विद योर बिजनेस। एक चीज़ यहाँ पे ऐड अप करूँगा अब मैं कि जो आपका जब ये अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, चल पड़ेगा, एक्टिवेट हो जाएगा और लॉगिन आप करेंगे तो ये आपसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA को एक्टिवेट करने की बात करेगा। इस सिचुएशन में नॉर्मली मैं जो करता हूँ, मैं वो सिचुएशन बताता हूँ आपको। मैं यूएस का नंबर परचेज़ करता हूँ नॉर्मली। मैं ट्विलियो यूज़ करता हूँ जिससे वो मुझे $1 पर मंथ चार्ज करता है। वो अब मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करनी पड़ती है, थोड़ा सा टेक्निकल साइड भी है। तो आप इसके अलावा हश टैप या कोई और सर्विस देख लें, टेक्समी वगैरह, जहाँ से आपको नंबर मिल जाए। और यूएस का नंबर नॉर्मली हम डालते हैं 2FA में और वो सही काम करता है, वो बिल्कुल सही चलता है। फिर 2FA सारे उसके ऊपर ही आ रहे होते हैं। ऑथेंटिकेटर की ऐप जो है वो भी वो कहेगा आपसे करने के लिए, तो वो भी हम अपना ही लोकल यूज़ करेंगे 2FA के लिए। फिर हम वो फ़िलिपिनो का या कोई भी बाहर का बंदा आपका जो पार्टनर वगैरह या है उसका नंबर हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बार बार फिर वो लॉगिन करने में हमें तंग करता है। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो थी वो ज़रूरी थी एडअप करना। बाकी जब ये अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा 2-3 दिन में या जो भी इसका स्टेटस नेक्स्ट होगा तो वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं शेयर कर सकूँ। थैंक यू।